हेलो दोस्तों, इस वीडियो में अपनी बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025। देखो 2025 में आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी, इसके फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। सितंबर और अक्टूबर तक आपका एग्जाम हो सकता है। तो इस वीडियो में अपने 50 क्वेश्चन करेंगे। आपका कितना स्कोर रहता है कमेंट करके जरूर बताइए और अंत तक अपने साथ बने रहिए। तो आज का पहला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित प्रावधानों को प्रदान करता है? देखिए, कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित प्रावधानों को प्रदान करता है? वो अनुच्छेद होगा 61। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिगंबर संप्रदाय निम्नलिखित में किस धर्म से है? देखिए, दिगंबर और श्वेतांबर ये दो संप्रदाय हैं। ठीक है, दिगंबर और श्वेतांबर ये दोनों हैं आपके जैन धर्म से। और जैन धर्म के आर्थिक अंतिम 24वें तीर्थंकर थे, वो थे महावीर स्वामी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतिम और 24वें जैन धर्म के तीर्थंकर कौन थे? तो आप बोलोगे सर महावीर स्वामी थे। दो धर्म थे, इनमें दो संप्रदाय थे, श्वेतांबर और दिगंबर, वो थे जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे साथियों, निम्नलिखित में से किस राज्य में आप काल बैसाखी का अनुभव, काल बैसाखी है ना, वो भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में नेस्ले इंडिया लिमिटेड ने 1961 में अपना पहला कारखाना स्थापित किया? नेस्ले इंडिया लिमिटेड 1961 में अपना पहला कारखाना पंजाब राज्य में स्थापित किया था। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी भारतीय भाषा को सिंगापुर और श्रीलंका की आधिकारिक भाषा के रूप में भी मान्यता है? देखिए, सिंगापुर और श्रीलंका की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता है, वो कौन सी भाषा है? वो आपकी है तमिल भाषा। तमिल भाषा को सिंगापुर और श्रीलंका की आधिकारिक भाषा की मान्यता प्राप्त है। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? कांगड़ा और कुल्लू ये भारत के किस राज्य में स्थित है? ये भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये दोनों घाटियां ना भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, कौन सा राज्य पोंगल त्योहार मनाने के लिए प्रसिद्ध है? पोंगल त्योहार मनाने के लिए प्रसिद्ध है ना, वो आपका है तमिलनाडु। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके लिए साथियों, ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है? ये बताइए कमेंट करके कि देखो, पोंगल तो तमिलनाडु में मनाया जाता है, ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, ये आप कमेंट करके बताइए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायत के सदस्य अध्यक्ष का चुनाव राज्य अधिनियम के अनुसार वार्ड पार्षद द्वारा कितनी वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है? वो किया जाता है 5 वर्ष की अवधि के लिए। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, 5 वर्ष की अवधि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गारो, खांसी और जैंता पहाड़ियां भारत के किस भौतिक भाग का हिस्सा है? गारो, खांसी और जैंता भारत के प्रायद्वीपीय पठार की भौतिक भाग का हिस्सा है। अगर ये पूछ ले गारो, खांसी, जैंता किस राज्य में स्थित है, तो ये तीनों बताइए कहाँ, किस राज्य में? तो आप बोलोगे सर ये मेघालय राज्य में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ये क्वेश्चन रिपीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पे बात करते हैं,
पेडोलॉजी के लिए दूसरा शब्द क्या है? पेडोलॉजी है ना, वो मृदा भूगोल है ना, उसका अध्ययन किया जाता है पेडोलॉजी में। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रभारी होता है? देखो, मुख्यमंत्री अनुपस्थित होता है ना, केंद्र शासित में उप राज्यपाल है ना, वो प्रभारी होता है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी दशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाता है? दशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाता है, वो आपकी हो जाएगी 180 डिग्री। 180 डिग्री दशांतर रेखा है ना, उसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, कौन सी नदी प्रणाली मध्य प्रदेश की बस्तर पहाड़ियां से निकलती है? मध्य प्रदेश की बस्तर पहाड़ियां से निकलती है ना, वो आपकी है, कौन सी नदी है? जल्दी से बताइए। महानदी प्रणाली। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, महानदी प्रणाली। प्रश्न नंबर 13 है यहाँ पे, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, जल्दी से बताइए इसका कमेंट क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाने वाले जीवों में शामिल है? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व तो जीवों में शामिल है, वो आपका है चिंकारा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, चिंकारा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव रखा था? भारत के संविधान के लिए संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव रखा था, वो रखा था M.N. रॉय। ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था और राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी? वो हुई थी 1986 में। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस महोत्सव को ग्रामीण ओलंपिक भी कहा जाता है? वो आपके किला रायपुर खेल महोत्सव को ग्रामीण ओलंपिक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई थी? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई थी, वो आपकी 1959 में। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, 1959। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किन 3 शहरों में उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले हुई थी? भारत के 3 शहर कौन से थे? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। इनमें सबसे पहले स्थापना हुई थी। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका निर्वाचन नगर निगम में होता है? नगर निगम में किसका निर्वाचन होता है? पार्षद का। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भारतीय भाषा कौन कौन सी थी? संस्कृति मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय भाषा पाई जाने वाली पहली भारतीय भाषा थी तमिल। इसका राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्याय पंचायत का मुखिया कौन होता है? न्याय पंचायत का सरपंच जी होते हैं अपने। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीटिंग द रिट्रीट आधिकारिक तौर पर भारत की किस राष्ट्रीय उत्सव के अंत का प्रतीक है? बीटिंग द रिट्रीट ये गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस 15 जनवरी, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्थान ईसा मसीह के जन्म से जुड़ा है? ऐतिहासिक स्थान ईसा मसीह के जन्म से जुड़ा है, वह बेथलहम। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदानों का उदाहरण है वह जलमग्न। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, जलमग्न।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष शब्द है ना, वो 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम श्रम मंत्री थे जगजीवन राम थे। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, जगजीवन राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में नेहरू रोजगार योजना NRY किस पंचवर्षीय योजना में? NRY कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई थी? 7वीं। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, 7वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मा कमल किस राज्य का राज्य पुष्प है? ब्रह्मा कमल किस राज्य का राज्य पुष्प है? वो है आपके उत्तराखंड का। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर एक साल 1 दिसंबर को मनाया जाने वाला सोलुंग किस राज्य की आदिवासी जनजाति का सबसे लोकप्रिय त्योहार है? वो आपके अरुणाचल प्रदेश। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध मोजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? प्रसिद्ध मोजुली द्वीप है ना, वो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल की उद्घोषणा जारी कर सकता है? वो है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, ये आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेलंगाना की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है? तेलंगाना की दूसरी आधिकारिक भाषा है वो आपकी उर्दू। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC का उद्घाटन किसने किया था? वो किया था मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने। कब किया था? 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर गाडगिल का नाम किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है? वो आपकी है तीसरी पंचवर्षीय योजना। प्रश्न नंबर 37 देखिए साथियों, भारत में डिजाइन और निर्मित लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट का क्या नाम है? वो है तेजस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? पदेन सभापति होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। कंफ्यूज करने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। अगर ये पूछ ले कि राज्यसभा के पदेन सभापति उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष मत करना, वहां 5 वर्ष ही करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऋण की अवधि के दौरान बदलने वाली ब्याज दरों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है फ्लोटिंग दर। डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की परिभाषा किया गया है? पंचायतों की परिभाषित की गई है वो अनुच्छेद 243। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी भाषा संस्कृत के वंशज और द्रविड़ अरबी पुर्तगाली अंग्रेजी फारसी और तुर्की भाषाओं से प्रभावित है? वो आपके हिंदी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलायची की पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है? इलायची की पहाड़ियां भारत के केरल राज्य में स्थित है। ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्कोहल सोडियम के साथ प्रतिक्रिया करके निम्नलिखित में से किस गैस का निर्माण करती है? वो करती है हाइड्रोजन। डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस चीज को बनाने में यीस्ट का उपयोग किया जाता है? यीस्ट का उपयोग किया जाने में वो किया जाता है शराब बनाने में यीस्ट का उपयोग किया जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन है, रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? रंगहीन लवक वो कहलाते हैं ल्यूकोप्लास्टी।
राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्यों में अलिंग सूत्र कितने पाए जाते हैं? मनुष्य में अलिंग सूत्र पाए जाते हैं 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो कहलाती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? वो किया था आपके RH विहेक्टर। और ये अंतिम प्रश्न है साथियों, ये है आपके लिए, भारत के राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? भारत के राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये आप कमेंट करके बताइए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन चाहिए वो आप स्कोर बताइए साथियों।